अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त ज़ैन आदिल भट्ट और आज हम जो हैं अभी सो के उठे हैं और डबलिन के लिए जाने लगे हैं और इस वक्त हमारी राइड भी रेडी है। आज इस गाड़ी पे हम जाएंगे, चलते हैं अब जी डबलिन के लिए। और ये आज मंसूर भाई ड्राइव करेंगे, मंसूर भाई की ड्राइव का मजा लेते हैं। निकल गए हैं जी अब हम। यहाँ से मंसूर भाई कितनी देर लगेगी हमें डबलिन जाने में? इंशाल्लाह 2.5 से 3 घंटों में हम पहुँच जाएंगे डबलिन। रास्ते में थोड़ा स्टे करेंगे, ज़रा कुछ स्नैक्स वगैरह करेंगे और फिर इंशाल्लाह डबलिन से ठीक हो गया जी। बार सब जरा थके हुए थे तो जनाब वो अपनी ड्राइविंग को छोड़ के पीछे बैठ गए हैं और पीछे साथ बिलाल भाई भी हैं और मैं जरा मुझे आगे बिठा दिया उन्होंने। पता यार ये कुछ दिनों के लिए आया मेहमान है तो चलो इसको को दिखा दें। जनाब डबलिन के लिए हमने शॉर्टकट डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये जंगल के बीचों बीच हम जा रहे हैं और इस जंगल से जो ना अभी हम विद इन 5 और 10 मिनट्स में जो है ना वो मेन हाईवे पे चले जाएंगे और काफ़ी हमारा सिटी वाला हिस्सा जो है ना वो क्रॉस हो जाएगा। और आपको मैं दिखाता चलूँ, आप देख सकते हैं कि आसपास कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ झाड़ियाँ, समुंदर के आसपास वाला इलाका ही है। और यहाँ पे जो ना आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जानवर वगैरह भी होंगे और लुमड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और ड्राइव बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है कि कोई चीज़ आगे ना आपके आ जाए। और यहाँ पे उन्होंने एक साइन बोर्ड भी लगाया हुआ था कि आपने अपने मिरर डाउन नहीं करने क्योंकि इलाका कुछ इस तरह का है जी। अभी हम पंप पे रुके हैं पेट्रोल के लिए। जबार कॉफ़ी रेडी कर रहा है और 2 रेडी हो चुकी हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, मफिन्स हैं ज़बरदस्त किस्म की। और ये मेरी जो है ना लेटे है और ये रेडी है। और जबार इसको काइंडली पैक कर देना, शुगर भी पकड़ लेना। पेट्रोल पम्प्स यहाँ पे बने हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के और वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ मिल जाती है। और अभी हमारी मॉर्निंग का टाइम है तो घर से तो ब्रेकफास्ट नहीं था किया। ऑन द वे हैं जी इस वक्त हम डबलिन के लिए और वेदर आज बहुत अच्छा है और ड्राइव भी मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा था कि मैं आयरलैंड आया हूँ तो क्यों ना ड्राइव का भी एक्सपीरियंस लिया जाए। तो वेदर अच्छा होने की वजह से मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ से तकरीबन 2.5 आवर की ड्राइव है और तकरीबन यहाँ से आप कह लें कि 230 किलोमीटर्स है डबलिन और डबलिन का वेदर भी अच्छा है। और मंसूर भाई आप कुछ कहना चाहें? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से सलाम जी। हम डबलिन जा रहे हैं। डबलिन जो है जी आयरलैंड का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। आयरलैंड छोटा सा मुल्क है, टोटल तकरीबन 40 लाख आबादी है जिसमें से 20 लाख लोग डबलिन में रहते हैं। तो डबलिन इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत वहाँ पे देखने के लिए। बहुत ज़्यादा मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई हैं। एक था टाइगर, सलमान खान की वहाँ शूट हुई है। तो हम आपको लोकेशंस दिखाएंगे जहाँ पे एक था टाइगर, कतरीना कैफ और सलमान खान ये सब आए थे। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। फाइनली वी आर इन डबलिन सिटी और अभी हम जो है डाउनटाउन में घूम रहे हैं और ये एक मेन स्ट्रीट है। स्ट्रीट व्यू भी दे हैं जी, ये चेक कर सकते हैं आप। हाँ जी, ये डबलिन स्पायर है। जिस तरह ये बहुत पुराना है, यहाँ पे डबलिन में बना हुआ है और इसके साइडों पे डबलिन की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जीपी और डबलिन का, प्लस ये मेन शॉपिंग स्ट्रीट और बेसिकली ये डाउनटाउन एरिया सारा यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। और ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, मतलब ये अभी हमने गाड़ी पार्क की है अंदर और ये एक शॉपिंग मॉल था जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। यहाँ के लोग जो है ना वो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे कुत्तों की वैल्यू है दोस्तों। आर्ट वर्क चेक करें, ये बाबा जी ने ना रेत से ये बनाया है, कितना खूबसूरत है। रश देखे कितना ज़्यादा है जी। ये एच सैमुअल की शॉप है। जबार आगे बता रहा था कि इसने अपनी वेडिंग की जो रिंग थी वो यहाँ से ऑर्डर की थी और इसे इसकी सिटी कोर्ट में उन्होंने दे दी थी। और जबार ये कितनी देर में आपको डिलीवरी हुई थी रिंग की? विद इन 3 डेज में हुई थी जी, सही हो गया। ये ज़रा आप देखें, व्यू चेक करें और कितना ज़बरदस्त और कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हैं, इतनी हाइटेड नहीं है। और आज जो है वेदर बहुत अच्छा होने की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम आगे चलते हैं और मज़ीद डबलिन को विज़िट करते हैं। डेस्ट ऑफिस से अभी जो है ना वो मंसूर भाई थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और ये अभी स्क्वायर के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ का बहुत मशहूर जो है ना वो टावर टाइप बना हुआ है और ये डबल डेकर यहाँ की बसेस हैं, बड़ी खूबसूरत सी हैं। और यहाँ पे ओपन बसेस भी हैं, जैसे बिग बस नुमा यहाँ की बसेस हैं जो पूरा आपको डाउनटाउन ये सारा विज़िट करवाती हैं।
चेक करते हैं मंसूर भाई तब से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक मिली नहीं। This is where we are. Right here. And then if you want to start from the first stop, which is here, you have to go straight this way compared to like There are a lot the of green stops. has 26. And this which one is the most famous over there? We don't need to miss. Which one you like? This one. This one? Yeah. First stop. बसेस की टिकट्स हमने ले ली हैं और अभी हम जाएंगे डाउनटाउन विजिट करने के लिए। और उसने हमें बताया कि जो यहाँ का फर्स्ट स्टॉप है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और तकरीबन ये 37 स्टॉप्स हैं। हाँ जी, हम पहले स्टेशन पे जा रहे हैं। ट्रिनिटी कॉलेज का स्टेशन है, वहाँ से हम बस पे बैठेंगे। यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉक है। बस का स्टॉप इतना पास भी नहीं है, बड़ा दूर जाना पड़ रहा है बस के लिए। इतना पड़ रहा है क्योंकि वो जो है ना स्टॉप रुका नहीं हुआ तो भागते हैं, और डबलिन में भागना भी ज़रूरी है। अच्छा, समटाइम्स ना वीडियो बनाते टंग ऑफ स्लिप हो जाती है। ये ना सोचिएगा कि यार ये तो बोल किस तरह रहा है, मसला हो जाता है। इतना इजी नहीं है व्लॉगिंग करना। एक मैं घूम भी रहा हूँ, ऊपर से वीडियोस भी बना रहा हूँ, पिक्चर्स भी बना रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ को मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है व्लॉगिंग का। अगर मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इन फ्यूचर अपनी वीडियोस बनाया करूँगा। ये देखें जी, ये किस तरह की यहाँ की एक बस है जो साइकिलिंग पे है। आप ये देखें, ज़बरदस्त। और साथ साथ वो सिंगिंग कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी नाइस। It's like 20 minutes. We are still waiting for our bus, and I think so कि बस आ चुकी है। वो सामने बस है, मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको नजर आ जाए। बस भी आ रही, बस भी हमारी आ गई है। So अब हम चलते हैं ऊपर बस में। Let's go, guys. जबार साहब फोटोग्राफर बने हैं जी, यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं। सो बिग बस पे हम चढ़ चुके हैं और बस भी चल रही है। और आप देख सकते हैं जबार अपनी सीट पे बैठ गया है, मैं अभी खड़ा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ। और ये सब है जी दोस्तों, बस में बैठ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से पूरा डबलिन हम विजिट करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। चर्च के पास से गुजर रहे हैं बस में, और मैं बस पे खड़ा हो गया। मैंने कहा यार खड़े होकर ज़रा व्यू ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो देखते हैं और घूमते हैं। और ये जनाब बहुत ही प्यारी और हिस्टोरिकल प्लेसेस आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे भी इतना पता नहीं है। मेरे पास मैप है, मैप पे देखते हैं ताकि हमें पता तो चल सके कि हम कौन कौन सी जगह विजिट कर रहे हैं। जी मैं ये सारा कैप्चर कर रहा हूँ, व्यूज़ दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर आगे आके बैठ गया हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि फ्रंट साइड से भी व्यू मैं कैप्चर करूँ। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये इस वक्त मैं गिनीज स्टॉक हाउस पे मौजूद हूँ, ठीक है। ये यहाँ का स्टोर हाउस है और यहाँ पे बहुत फेमस और बहुत अच्छी किस्म की विस्की और बियर मिलती है। और ये जो गिनीज इनकी विस्की है पूरे वर्ल्ड में मोस्ट फेमस है। और आयरलैंड जो लोग आते हैं टूरिस्ट, वो इसको ज़रूर ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये हराम है। हम सिर्फ देखने की हद तक देख सकते हैं और हम तो अंदर भी जाना पसंद नहीं कर रहे। नहीं जाऊँगा जबार, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा एक मिनट नीचे उतरते हैं, देखते हैं, क्योंकि ड्राइवर भी बस से उतरा हुआ है, तो हम भी चलते हैं बाहर, देखते हैं, आपको बस भी दिखाते हैं कि बस कितनी खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों, ये वो बिग बस है जिसके ऊपर आप बैठ के हम आए हैं। हवा बहुत तेज़ है। और ये आपकी बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊँ, ये वो जगह है जहाँ पे ये फैक्ट्री हाउस है। ये फिनिक्स पार्क है, जैसे हाइड पार्क है यूके का, बहुत फेमस है। यहाँ का ये वाला पार्क बहुत फेमस है जी। ये देखें जी, जैसे हाइड पार्क यूके में लोग बैठते हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें चल रही हैं। ये अमेरिकन एम्बेसडर का घर है
और यहाँ ये मेन चौक है और इस चौक के इस साइड पे प्रेसिडेंट का घर है, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट है यहाँ आयरलैंड का। और यहाँ से उन्होंने राउंड अबाउट से एक गोल चक्कर लिया है हमें दिखाने के लिए। ये कुछ ब्रिजेज़ हैं, ये इस ब्रिज को क्वींस ब्रिज कहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा लग चुकी है, लेकिन ये टूर तो ख़त्म नहीं हो रहा। हम ये अपने 16वें स्टॉप पे उतरने लगे हैं। यहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज भी है, उसकी बैक साइड से हमने खाना वगैरह भी खाना है। खाना खा के यहाँ की जो मोस्ट फेमस जगह है जिसे कहते हैं टेम्पल बार, उसे विजिट करते हैं। इस जगह विजिट करने के बाद क्योंकि हमारे पासेज हैं, हम कभी भी दोबारा बस पे चढ़ सकते हैं। उतरते हैं, हमारा 16 स्टॉप आ गया, तो बस से उतरते हैं और चलते हैं कुछ खाने के लिए। भूख बहुत लगी है। टाइगर जो है ना, मूवी की शूटिंग इस जगह पे हुई थी जहाँ पे सलमान खान और कैटरीना कैफ ने डांस भी किया था। ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं। थी तुर्किश रैप वाली शॉप पे पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर। ये देखते हैं जी, जो बाहर ऑर्डर करने गए हैं और वेट करते हैं अपने फूड का। फाइनली दोस्तों ऑर्डर आ गया हमारा, ये देख सकते हैं आप। और अभी हम खाना खाने लगे हैं। खाना खा के फिर आपसे बात होती है और आपको अभी हमने बड़ा कुछ दिखाना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। A few moments later. ये है जी यहाँ का टेम्पल बार, और जो बहुत फेमस है यहाँ का। बहुत लोग हैं यहाँ पे, रश भी बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। टेम्पल बार वाली जगह वाकई बहुत अच्छी है और बहुत फेमस है यहाँ पे, और इतना रश है यहाँ पे, बहुत इंजॉयमेंट है। लोग यहाँ पे फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई थोड़ा टेम्पल बार के बारे में बताएं तो सही हमारे व्यूवर्स को। जी ये टेम्पल बार है, तकरीबन काफ़ी 100 साल पुरानी ये जगह है। बेसिकली ये असल में ये पूरा एरिया टेम्पल बार है, और इधर इतना इस टाइम रश है, बिजी है, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो पब है ना, ये टेम्पल बार पब है, इसकी वजह से ये एरिया बहुत मशहूर हुआ है। तकरीबन डबलिन 200 साल पुराना ये पब हो सकता है। यहाँ पे एक बाबा जी ने शुरू किया था, उसके बाद ये पूरा एरिया में बार्स ही बार्स हैं। यहाँ पे सलमान खान की मूवी भी फेमस, बहुत फेमस शूट हुई है, एक था टाइगर। सलमान खान और कैटरीना कैफ बिल्कुल इसी यहाँ पे बैठे थे, इसी बेंचेस पे सलमान खान और कैटरीना कैफ बैठे थे, जहाँ पे आज हम बैठे हैं। अंदर चलते हैं टेम्पल बार में, देखते हैं यहाँ पे जबरदस्त। ये बाहर है जी, शोर बहुत ज्यादा है, तो आप देखें मेरी बैक साइड पे। का ओपन एरिया है जहाँ पे आप बैठ के सिगरेट वगैरह पी सकते हैं। अंदर तो वो लोग शराबें और बीरें पी रहे हैं, और अंदर चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये गाइस देख सकते हैं आप, ये कितनी महंगी विस्की यहाँ पे पड़ी है। एक अब ये देखें ना, 350 यूरो की है। ये देखो 700 यूरो, जिस तरह पुरानी होती जा रही है सालों से, और जितनी महंगी पुरानी होती जाएगी उतनी विस्की महंगी होती जाएगी। बहुत महंगी शराब है जी यहाँ पे। ये बजट 2500 यूरो की। ये बोतल है जी 2500 यूरो की। ये पाकिस्तानी कितना बनेगा भाई? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए की ये वाली बोतल है, 5 लाख रुपए की। सही है जी। वैसे ये गलत जगह है, यहाँ पे मतलब हराम चीजें मिलती हैं, लेकिन यार एक चीज आपको भी माननी पड़ेगी, ये बहुत खूबसूरत बना है, बहुत ट्रेडिशनल और बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत महंगी महंगी शराबें बनी हैं और बियर पी रहे हैं लोग। मतलब इनका कल्चर है, ये लोग इसी चीज को अच्छा समझते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ देखने की हद तक है, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको भी साथ इंजॉय करना है, आपको भी दिखा रहे हैं। और जबार कुछ कहना चाह रहा है, जबार जी क्या कहना? उनको बताएं कि ये जो
बार तो है, पीने पिलाने की जगह जी। है, लेकिन ये टेम्पल बार स्पेशली टूरिस्ट के लिए है कि लोग हाँ। फॉरेनर्स आते हैं स्पेशली इसको देखने के लिए। हाँ, और देखे ना, हमने कोई चीज यहाँ पे कोई ड्रिंक नहीं ली तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस भी है। अब इधर से बाहर की तरफ चलते हैं, लेट्स सी। तो मैं ये अंकल हमें जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं यहाँ पे रहो। आप भी रिक्वेस्ट करें अंकल प्लीज हमें जाने दो, वो कह रहे हैं नहीं ये क्लास में कुछ है आपके लिए, तो काइंडली इसको टेस्ट करें। लेकिन हम बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगे, और हम जो है ना यहाँ से बाहर निकलते हैं और लेट इट गो मैन, सब चलते हैं। आ जाओ जी, आ जाए जी, आ जाए। 2 दफा बाहर निकले फिर हमें अंदर आना पड़ गया है, क्योंकि यार यहाँ पे चीजें बहुत है देखने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैन की शर्ट कैसे चेंज हो गई है। तो ये टेंपल बार के बिल्कुल साइड पे एक शॉप थी, गिफ्ट शॉप। तो मुझे एक शर्ट बहुत अच्छी लगी जिसके ऊपर आयरलैंड लिखा हुआ था और डबलिन लिखा हुआ था। तो मैंने ये जो है ना बाय कर ली। ये देखें ये क्या कर रही हैं। हमने वैसे आज काफ़ी घूम लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है डबलिन में देखने के लिए। तो जबार तो फुल थक गया है, तो ये नीचे जबार अभी सब बैठे हुए हैं। वो कह रहा है जी थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, स्टे करना चाहिए। बाद ये एक बार है, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस है और बड़ा हिस्टोरिकल किस्म की इसकी भी बिल्डिंग है। जैसे ही थोड़ी सी शाम होने लगती है, रोड्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं। आप मेरी बैक साइड पे देखें, ये वही रोड है जहाँ पे इतना रश था। जितनी ये मार्केट्स हैं, जितने ब्रांड शॉप्स हैं, ये भी बंद होनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये पूरे यूरोप में ही ऐसे है कि शाम के बाद हर चीज़ यहाँ पे बंद हो जाती है। यहाँ पे एक पार्क भी है, स्टीफन ग्रीन पार्क, ये बिल्कुल सामने है। तो सुबह के हम जो ना डबलिन घूम रहे हैं और आपको भी घुमा रहे हैं। हो सकता है ये मेरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाए, लेकिन जो भी कवर हो सका करते हैं। जो स्टीफन पार्क है उसके बिल्कुल साथ इनका स्टीफन ग्रीन शॉपिंग सेंटर भी है। ये देखें जी, मिल्क शेक वाली शॉप पे आए हैं। अब मिल्क शेक लेने लगे हैं और ये ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे मिल्क शेक के लिए। और बड़ी प्यारी सी शॉप है यहाँ पे, और अभी मिल्क शेक पीते हैं। मंसूर भाई कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत मजे की जी, वेरी वेरी टेस्टी आइसक्रीम यार बहुत यम्मी है ओरियो। अब पार्क वाली साइड पे जा रहे हैं, ये सामने हमारे पार्क है, तो थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं। वैसे भी अब इवनिंग होने लगी है। मैं पार्क में हूँ, ये मेरी बैक साइड पे देखें कितने प्यारे फूल लगे हैं, और ये देखें परिंदे भी हैं। और अभी आपको मैं फूल भी दिखाता हूँ। ये फ्लावर्स हैं और कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं यार, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। हाफ मैनी ब्रिज से गुजरते हुए ये लेक्स हैं बड़ी खूबसूरत। और अभी यहाँ का एक और ब्रिज है, वो सतरंगिया ब्रिज है, उसका मुझे अब इंग्लिश में नाम नहीं आता, जो यहाँ की पहचान है। लाइक वो जो ना इनके फ्लैग में भी, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो वाला ब्रिज देखते हैं, फिर अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अब हम सैमुअल ब्रैकेट ब्रिज पे आ चुके हैं, ये यहाँ की पहचान है। और इस ब्रिज के आप एक और खासियत ये है कि जब यहाँ पे ये शिप वगैरह या कोई छोटी क्रूज आती है, तो ये आपस में जो है ना वो अलग हो जाता है, मतलब ये खुल जाता है ब्रिज। और बहुत खूबसूरत जगह है, और डबलिन की पहचान भी गिनी जाती है। अभी तो इतनी लाइट्स नहीं चल रही, और वैसे भी यहाँ पे शाम हो चुकी है, और टाइम इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि स्काई का क्या हाल है। इस टाइम बिल्कुल रात नहीं हुई, लाइक इवनिंग टाइप की फील आ रही है। तो मैंने आज सारा दिन डबलिन में कवर किया है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, और हो सकता है ये 2 व्लॉग्स की सूरत में है। अगर पॉसिबल हुआ तो 1 व्लॉग में भी आ सकता है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होने के बाद अब मैं आपसे अलविदा लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। और आई होप सो कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगेंगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।